हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया एक नई वीडियो लाए हूँ मैं। उसमें हम क्या करेंगे, आज हम क्लास 6 के क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर के अब क्या क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो बीच बीच में भी क्वेश्चंस थे और जो बैक एक्सरसाइज के होते हैं वो भी क्वेश्चंस करेंगे। चलो जल्दी जल्दी अब शुरू करते हैं। ओके, तो चैप्टर का नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। क्या हम किसको समझा, हमने थोड़ा बहुत किसको समझा, हमने विविधता को समझा कि कैसे कैसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हमारे यहाँ पे कल्चर है, ट्रेडिशंस है, अलग अलग लोग हैं, कुछ कम पढ़े लिखे हैं तो कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, है ना। तो ये सब चीजें हमने देखी। अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हमने कहानी पढ़ी थी ना, समीर 1 और समीर 1 और समीर 2 की। तो ये उसके बारे में बात करता है कि 3 वेज वो बताओ जिसमें वो दोनों डिफरेंट हैं। क्या इन डिफरेंस से भी क्या उनके बीच की जो फ्रेंडशिप थी वो खराब हुई, खराब इन द सेंस कि क्या वो फ्रेंड्स नहीं बने। तो 3 तरीके क्या थे। सबसे पहला, समीर 1 जो था, जो समीर 1 था उसका धर्म कुछ और था, जो समीर 2 था उसका धर्म कुछ और था, है ना। दोनों के धर्म क्या थे, अलग थे। समीर 1 था जो स्कूल जाता था, जबकि समीर 2 क्या था, जो सिर्फ और सिर्फ अखबार बेचता था, है ना, अपना घर चलाने के लिए। समीर 1 को इंग्लिश तथा हिंदी दोनों आती थी, वहीं दूसरी तरफ समीर 2 को सिर्फ और सिर्फ क्या आती थी, हिंदी आती थी। और जब वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर तोड़ तोड़ के कैसे बोलता था, वो हिंदी और इंग्लिश मिला के बोलता था, है ना। और जब वो उस बच्चे के पास आता है कि देखो सर ले लो न्यूज़पेपर, है ना, तो तब वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर देता है। पर जब समीर 1 बोलता है कि हिंदी का चाहिए उसे न्यूज़पेपर, तो वो चौंक जाता है कि अरे आपको हिंदी का न्यूज़पेपर चाहिए। तो ये इन दोनों में क्या था, डिफरेंस। अब एक बात बताओ, ये दोनों क्या फिर भी दोस्त नहीं बने? ये दोनों फिर भी दोस्त बने। इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी क्या हुआ, दोस्ती हुई। जब उन दोनों ने बात करनी शुरू करी तो उनको एक क्या हुआ, एक पुल लगा एक दूसरे की तरफ, है ना। एक दूसरे की तरफ क्या लगा, पुल लगा कि अरे वो भी तो एक क्या है, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। बातें एक दूसरे की उनको क्या हुई, कनेक्ट हुई, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। तो इसमें वही पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी, विच ऑफ these celebrations are shared by members of different regional and religious communities। बहुत सारे, भाई देखो हमारी सोसाइटी में तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस, और कोई ये नहीं देखता कि हम इस कम्युनिटी के हैं या सब मिलजुल के क्या करते हैं, इस फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। चाहे वो ईद हो, गणेश चतुर्थी हो, चाहे दिवाली हो, चाहे क्रिसमस हो। क्रिसमस में हमारे यहाँ पे सेंटा आ जाते हैं, ठीक है, बन के कोई आ जाता है सेंटा। तो ये सब चीजें क्या दिखाती हैं कि हमारे यहाँ क्या होनी चाहिए, डाइवर्सिटी है। जो इंडिया है, हम बोलते हैं ना कि नहीं सेक्युलरिज्म नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है, ये सब चीजें हैं, बट ऑन अ वेरी अभी स्मॉल लेवल। इतना भी नहीं है कि पूरे दुनिया में ये चीज छा जाए अलग ही, कि यहाँ पे फिर उसकी वजह से कोई डिस्प्यूट नहीं होता। ऐसा नहीं है। डिस्प्यूट देखो आजकल, अगर आप न्यूज देख रहे हैं तो कितनी ज्यादा कम्युनल फाइट से दोबारा से हो रही है शुरू, हिंदू मुस्लिम हिंदू। और इसका ना अंजाम अच्छा नहीं होगा अगर ये चीज होती रही। और तभी बोलते हैं पढ़ो लिखो ये सब चीजें आप जानो, कि अगर आपने भी ये चीजें पढ़ी हैं कि अगर कोई भी वॉर में जाता है तो क्या वॉर एक अच्छा तरीका है किसी चीज को सॉल्व करने, किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने का? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें आपके रिसोर्सेज भी रिप्लेनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आपके रिसोर्सेज तो खत्म होते होते इंसानों का जो सबसे बड़ा नुकसान है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि दोनों को एक दूसरे के साथ मिलके चलना चाहिए। तो इसलिए हर फेस्टिवल मनाइए, क्या जा रहा है, हर फेस्टिवल मनाइए। हर फेस्टिवल का एक अलग क्या है, एक अलग त्योहार पता चलता है हमें कि इस फेस्टिवल का देखो क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है। तो ईस्टर हो गया जैसे, है ना, हम गए थे ईस्टर पे, तो ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए। अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग रीजन्स के भी होते हैं, तो आपको उस चीज पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you think living in India with its rich heritage of diversity add to your life? अब इसका आंसर दे देते, आपको भी देना चाहिए। तो मैं अपनी लाइफ के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि हमें ना बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं
जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, मेरे को बहुत सारी चीजें देखने को मिली। मैंने गिद्दा भी किया है, मैंने गरबा भी किया, ठीक है, मैंने भांगड़ा भी किया है, मैंने हिप हॉप भी किया है, हर चीज। तो आपको इससे क्या पता चला, एक विविधता दिख रही है ना, एक विविधता है, अलग अलग चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। लावनी किया है, लावनी कहाँ का डांस है आपका, महाराष्ट्रन डांस है ना। आसाम का कौन सा है, वो बिहू डांस है ना। तो ये सब चीजें करी हैं। तो इससे क्या है, ये इससे हमें एक अलग अलग हेरिटेज के बारे में पता चलता है, अलग अलग कल्चर्स के बारे में पता चलता है। इट्स वेरी नाइस। तभी इंडिया को इस मामले में बहुत अच्छा माना जाता है कि आपको 2 कदम की दूरी में कोई नया कल्चर देखने को मिलेगा, है ना, नए फेस्टिवल्स देखने को मिले, और खाया भी खूब, मतलब फूड तो वाह, हर एक एक स्टेट का अलग फूड एंड इट्स वेरी टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी, हर जगह का मुझे पसंद है खाना। उसके बाद और क्या चीजें देखा, हमें उनके क्लोथ्स के बारे में भी पता चलता है। अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं लोग, जैसे जब आप किसी नवरात्रि स्टॉल में जाओ, वहां पे जब वो गरबा और वो सब कर, उनके कपड़े कितने चमक रहे होते हैं रात को, तो वो सब चीजें अलग देखने को मिलती हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये चीजें मैंने तो देखी थी हमारे इंडिया के हेरिटेज से। अब आप मेरे को कमेंट में बताइए कि आपने क्या सीखा इंडिया के हेरिटेज से, आपने क्या लिया, आपकी जो लाइफ है उसमें क्या ऐड हुआ, कुछ एक्सपीरियंस ऐड हुआ, तो आप उसके बारे में बताइए। Now question number 4. Do you think the term unity in diversity is an appropriate term to describe India? What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quote of his book Discovery of India? Okay, तो बहुत अच्छा है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब मैंने आपको बुक में भी समझाया था, डाइवर्सिटी इज विविधता, यूनिटी इज एकता, विविधता में भी क्या, हमें एकता। तो इसका मतलब वो इंडिया के बारे में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया। हमारे यहाँ पे हर धर्म है, बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, है ना। बहुत सारे क्या, अलग अलग लैंग्वेजेस आपको मिलेंगी, बहुत सारा अलग अलग खाना मिलेगा, लोगों के ड्रेसिंग स्टाइल अलग अलग मिलेंगे, बट सब रह तो एक ही जगह रहे ना, रहे तो भारत में ही रहे हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज यूनिटी, ठीक है। दिस शोज दैट देयर इज डाइवर्सिटी बट स्टिल ऑल द रिलीजन वर्क टुगेदर। तो फिर भी सब क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ। आजकल का देखिए आप इंस्टेंस नहीं ले सकते, आजकल तो पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, फिर से वही बातें शुरू हो गई हैं आपकी कम्युनल फाइट्स की, हिंदू मुस्लिम एंड ऑल। तो ये तो आई डोंट नो वेयर आवर कंट्री इज गोइंग। आवर कंट्री भी नहीं बोल, हर चीज में हम गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते, लोग भी होते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट बोलेगी 500 रुपए देके तू अपनी सूली पर चढ़ जा, तो तुम चढ़ जाओगे, दैट्स रॉन्ग, राइट। तो अगर आप हमेशा हर चीज गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं, तो एक बार अपने गिरेबान में भी झांक के देख लीजिए, है ना, कि उसने हमें कि गवर्नमेंट ने हमें 500 रुपए पकड़ाया तो हमने ये कर लिया। अगर आप ये स्टेटमेंट देते हैं तो आपको अपने भी तो गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर कोई ब्रिटिशर आके आपको, फिर से कोई ब्रिटिशर आके आपको 500 रुपए पकड़ा देगा, आप फिर अपनी कंट्री भेज दोगे, नहीं ना। तो ये चीजें आपको देखनी चाहिए। एंड कम्युनल फाइट्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इंडिया में, बिकॉज ये अच्छी चीज नहीं है। ये आप कितने सारे स्टेट्स में आप सुन रहे हैं, दिल्ली तक भी ये चीज पहुंच चुकी है, एंड इट्स नॉट एट ऑल अ गुड थिंग फॉर हमारी डेवलपमेंट के लिए ये चीज अच्छी नहीं है। हमें अभी और डेवलप होना है, हमें अपने आप को और आगे पहुंचाना है, हमें यूएसए, चाइना, हमें सबसे आगे जाना है ना। हमें एक अच्छा एग्जाम्पल दिखाना है पूरे दुनिया को कि हमें वॉर नहीं, हमें क्या, हमें बात करके चीजें सुलझानी है। तो वही चीज है। तो क्या जो ब्यूटी है इंडिया की, वो सबसे अलग दिखाती है हमारे इंडिया को डाइवर्सिटी के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5, अंडरलाइन द लाइन इन द पोम संग आफ्टर। अच्छा, जलियांवाला बाग की जो एक पोम थी ना उसमें आपकी बुक में, तो उसमें कौन सी ऐसी लाइन है जो दिखाती है यूनिटी के बारे में। सी, मैंने इसमें मार्क कर रखा है, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लोज टुगेदर टुडे। यही तो दिखा रही है ना कि क्या डाइवर्सिटी, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपने सुना होगा, सब हैं भाई भाई, है ना। तो वही चीज है यहाँ पे भी कि हिंदू और मुस्लिम सबका खून एक तरह ही बहा था उस दिन। जब जलियांवाला बाग हुआ था तब सभी का खून तो एक ही तरह का है ना। तो वही यहाँ पे बात है, तो वही आपको क्या दिखाती है, डाइवर्सिटी दिखाती है। ओके, इतने ही क्वेश्चंस थे। सो क्वेश्चंस आर ओवर। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। ओके, बाय।